आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक दिन विनायक जी महाराज एक राजा के बाग में गए। उनसे एक फूल गलती से टूट गया। गजानन जी महाराज ने सोचा, अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, यही इसका प्रायश्चित फल होगा। उन्होंने छोटे से बच्चे का रूप धरकर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी सोच क्रिया से निर्वत होकर हाथ बानी से धोने लगी। विनायक जी महाराज ने देखा तो बानी हाथों से गिरवा दी और रेत से हाथ धुलवा दिए। तो रानी को गुस्सा आ गया और राजा से बोली, कैसा नौकर लाए हो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी बानी से धोते हैं क्या? बानी में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गजानन रानी को पुष्कर का स्नान कराला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी महाराज ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगवाकर स्नान करवाया। रानी ने महल आकर राजा से इसकी शिकायत करी कि बढ़िया गजानन लाए हो जो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा ने उसे डांटने लगे तो गजानन जी बोले कि राजा जी, पुष्कर जाना आकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटा लोटा नहाना है तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय गजानन को भेजा कि जा तू रानी को बुला कर ला। गजानन जी गए और देखा रानी ने काले और नीले वस्त्र पहने हुए हैं। गजानन जी ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई ही नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, ये गणेशिया ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो गणेशिया बोला, राजा जी कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुनरी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दी। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर बड़ा होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देरी हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। गणेशिया बोला, राजा आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी महाराज ने दर्शन दिए। ऊंद उंधैड़ा धूंद उंधैड़ा ओछी पिंडिया एनन कारा और राजा के खूब अंदर लक्ष्मी जी का भंडार भर दिया। राजा बोले, हे गजानन जी महाराज, हमने आपसे इतने दिन काम करवाया, हमें तो बहुत दोष लगेगा। गजानन जी बोले कि आप चिंता न करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। वह राजा रानी को आशीर्वाद देके आगे निकल गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने राजा रानी को दर्शन दिए, उनके घर अन्न धन के भंडार भर दिए, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो।